हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके आगामी सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके सेमेस्टर में मशीन डिज़ाइन के जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मशीन डिज़ाइन में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे आपका यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है शाफ्ट का व्यास से और एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स हर बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपसे शाफ्ट का व्यास निकालने को कहता है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका जो अगला न्यूमेरिकल्स करेंगे वो होगा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि मरोड़ कोण कैसे निकालें। ये भी टॉपिक आपका पूछा जाता है और सीधे ये क्वेश्चन आपके क्या हैं, 5 नंबर में आते हैं। ऐसे तो बात करें तो ये क्वेश्चन आपके बुक में तो लगे रहते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर क्या है उनको लॉन्ग मेथड से दिया रहता है। लेकिन मैं जहाँ पर आपको जो फार्मूला बताऊँगा उसके माध्यम से आप जो 10 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप 4 या 5 लाइन में बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, उसके बाद आप हमें कमेंट कर कर बताएं कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया ये आपके लिए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि वे भी क्लास में आपके आ जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, उसमें क्या क्या दिया है उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया है कि किसी शाफ्ट में कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस 70 मेगापास्कल से अधिक न होने देने के लिए 150 किलो न्यूटन मीटर बल आघूर्ण पर उसका व्यास ज्ञात कीजिए, जबकि शाफ्ट की लंबाई यहाँ पर हमें गिवन है 6 मीटर। अब आपको इस न्यूमेरिकल्स में दिया क्या है, देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि न्यूमेरिकल्स में हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी हैं सबसे पहले उसको लिख लेना। तो गिवन दैट हमें क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स में दिया है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दिया है 70 मेगा पास्कल। और हमें क्या करना है कि जितना आप मैक्सिमम यूनिट्स को एमएम में ले जा सकें वो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि जहाँ पर शाफ्ट का जो डायामीटर है वो आपका हमेशा एमएम में ही निकलता है। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कि 99% आप जो शाफ्ट का डायामीटर निकालेंगे वो आपका एमएम में ही निकलेगा। तो शियर स्ट्रेस हमारा 70 मेगापास्कल दिया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन एमएम में। तो जो आपका मेगापास्कल होता है वही आपका न्यूटन पर एमएम भी होता है। तो 70 मेगापास्कल बराबर 70 न्यूटन एमएम। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है यहाँ पर बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क दे रखा है। टॉर्क को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जो आपका दे रखा है 155 किलो न्यूटन मीटर। तो 155 किलो न्यूटन मीटर आपका टॉर्क दे रखा है। और हमें क्या करना है कि सभी यूनिट एक साथ लेके चलना है। तो किलो न्यूटन मीटर को हम जब एमएम में चेंज करेंगे तो 1 किलो में कितने न्यूटन होते, 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, 10 की घात 3 होती है। और 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, तो ये भी आपके 10 की घात 3 होते हैं। तो यहाँ पर पावर ऐड होकर ये क्या हो गया है, 155 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन एमएम। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देख चलते हैं अपने शॉर्ट वाले फार्मूले पर। बस देखिए क्वेश्चन दिखने में तो इतना बड़ा है, लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए इस क्वेश्चन से करोगे, इस तरीके से करोगे तो आप इसका क्वेश्चन इतने में ही निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको एग्जामिनर वहाँ पर पूरे नंबर देगा। तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, डी क्यूब बराबर 16 T/Q इंटू पाई। यहाँ पर डी हमारा शाफ्ट का व्यास को डिनोट करता है। ठीक है, 16 ये आपका यहाँ पर समझ लीजिए इस तरह का कांस्टेंट है, टी आपका टॉर्क है, क्यू आपका यहाँ पर शियर स्ट्रेस है और यहाँ पर पाई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पता है, हमें टी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है। तो यहाँ से आप इजीली तरीके से डी का मान निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस वाले फार्मूले को याद रख लेना है और बाकी जितने भी आपका शाफ्ट है इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो 16 की जगह 16, पाई की वैल्यू हमें पता है, हमने चेंज कर ली है 155 गुणे 10 की घात 3
बट्टे क्यू का मान हमें पता है 70 मेगा पास्कल गुणे पाई की वैल्यू आप 3.14 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे, कैल्सी में कैसे सॉल्व करोगे, कैल्सी भी चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। यदि आपको कैल्सी चलानी नहीं आती तो वहाँ पर आप गलती कर जाते हो और वहीं से आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, तो कैल्सी चलाने के लिए क्या करोगे, आप एक ब्रैकेट लोगे या ऊपर वाला ही केवल सॉल्व करना, तो ब्रैकेट लेना। ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। जिसको कैल्सी चलानी नहीं आती है वो विशेष ध्यान रखे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका क्या है कि 82 ms का ही अलाउ रहता है आपको आपके पॉलीटेक्निक एग्जाम के लिए आपका जो है कैल्सी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरा, तो यहाँ पर आएगा आपका 11.2829 गुणे 10⁻6। अब इसको क्या है कि कन्वर्ट भी तो हमें करना है। जब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप शिफ्ट दाबोगे, शिफ्ट के साथ x⁻3 लोगे। हाँ, तो शिफ्ट पहले आप शिफ्ट डालो मतलब दाबोगे कैल्सी में। उसके बाद जब यहाँ पर क्यूब लोगे तो यहाँ पर ये आपका डी का वैल्यू आपका जो है कैल्सी दे देगा, जो कि आएगा 224.28 यानी कि लगभग 225 mm के बराबर। तो आपको वहाँ पर कैल्सी भी चलानी आनी चाहिए। यदि आप इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे, फिर उसमें आप भाग का निशान लगाओगे, आप फिर से वहाँ पर क्या है कि आप ब्रैकेट लोगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद इक्वल्स टू करोगे तो आपका डायरेक्ट इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है क्या, स्विफ्ट दबाना है। स्विफ्ट दबाने के साथ आपको x⁻3 कर लेनी है, तो यहाँ पर आपको d की पावर यहाँ पर निकल आएगी, जो कि आपकी आएगी 224.28 यानी कि लगभग 225 mm आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। आपको आई थिंक आपको सारा ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आप ट्रिक ही समझ लीजिए या जो भी समझे, बस आपको समझ में आना चाहिए। करना कुछ नहीं है, जो हमें गिवन है सबसे पहले हमें उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और कैल्सी से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कितने लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे ये भी बहुत पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि मरोड़ कोण एंगल ऑफ ट्विस्ट ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स को रीड करते हैं। न्यूमेरिकल आपका है कि 75 mm व्यास तथा 3 mm लंबी शाफ्ट, यानी कि हमें यहाँ पर डी दे दिया है और एल दे दिया है। शाफ्ट एक सिरे पर फिक्स है, ठीक है, और उसके दूसरे सिरे पर 1200 न्यूटन mm के बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क द्वारा उसको मोड़ा जाता है। कहने का हमारा मतलब है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमारे पास एक 75 mm व्यास की एक शाफ्ट है, ठीक है, जो कि 3 मीटर लंबी है। इसके एक सिरे को फिक्स किया गया है और दूसरे सिरे को 1200 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण से उसको मरोड़ा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि शाफ्ट के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, यानी कि मरोड़ कोण क्या होगा, जबकि आपका कर्तन मापांक यानी कि जी का वैल्यू दिए है 0.8 गुणे 10⁵ ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। आपका न्यूमेरिकल कहता है कि 75 mm मोटी एक आपकी रॉड है, ठीक है, या शाफ्ट है, जिसके एक सिरे को फिक्स किया गया, यानी कि ये हमारी कैंटिलीवर बीम की कंडीशन को दर्शाती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके एक सिरे पर 1200 न्यूटन मीटर का आपका फोर्स लगाकर यानी कि आघूर्ण लगाकर इसको मरोड़ा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको मरोड़ कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर कर्तन मापांक यानी कि जी की वैल्यू 0.8 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर न्यूटन पर mm² आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक, अब हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में आपका फ्रेंड्स गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर टी लिखा है। टी हमें गिवन है कितना, 1200 न्यूटन मीटर। मीटर को हमने पहले ही कहा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा 99% क्या करें कि डी की जो वैल्यू निकालेंगे
वो आपका mm में ही आएगा। तो यहाँ पर 1200 न्यूटन मीटर mm में लाओगे तो 10 की पावर 3 से जाहिर सी बात है आपको गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ गया 1200 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन mm। उसके बाद हमें L दिया है 3 मीटर, इसको भी हम mm में चेंज करेंगे तो 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर G दे रखा है 0.8 गुणे 10 की घात 5 मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर आपका D जो है वो दे रखा है 75 mm। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है कि आपको मरोड़ कोड का यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है तो भाई आपको फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो मरोड़ कोड का आपको यहाँ पर फार्मूला आना चाहिए जो कि आपका होता है Q इक्वल्स टू TL/Jg। ये आपका फार्मूला होता है मरोड़ कोड का। तो मरोड़ कोड ये जो है आपका Q बराबर TL/Jg, जहाँ T आपका टॉर्क होता है, L आपकी लेंथ होती है, G आपका क्या है कर्तन मापांक होता है, और जहाँ J की बात आती है क्योंकि ये J भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो J क्या होता है, शाफ्ट के अनुप्रस्थ काट के लिए जो ध्रुवीय जड़ता गुण होता है वो हमारा यहाँ पर J डिनोट करता है। देखिए क्वेश्चन में हमें सारा कुछ पता है लेकिन हमें क्या है यहाँ पर J की वैल्यू हमें फाइंड करनी। टी भी हमें पता है, लेंथ भी हमें यानी कि लंबाई पता है, और मतलब जी भी हमें पता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जे। अब इसी तरह आपका एग्जामिनर भी न्यूमेरिकल पूछता है कि एक न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत आपको कैसे वहाँ पर कंफ्यूज किया जाए, तो आपको जे निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इतना मैटर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जे निकालने के लिए जो हमारा ध्रुवीय जड़ता गुण है इसका भी आपका फार्मूला होता है। ठोस शाफ्ट के लिए अलग होता है, खोखली शाफ्ट के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर खोखली बोला नहीं तो जाहिर सी बात है ये आपकी ठोस शाफ्ट की ही बात कर रहा है। तो जे बराबर आपका होता है पाई डी की पावर 4/32। ये आपका फार्मूला होता है ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण के लिए। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू पता है, यानी कि हमारा जो शाफ्ट का डायामीटर था 75 mm दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रख लोगे तो यहाँ से हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जे की वैल्यू जो है हमने निकाल ली पाई/32 इंटू 75 की पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3106736.328। ठीक, इतना आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इतनी तो बड़ी वैल्यू हमें लिखनी नहीं, तो आप क्या करोगे कि ये जो दशमलव है जब आप इसको अंदर लाओगे यानी कि 3106.3 करोगे तो यहाँ पर कितने अंक आपका दशमलव अंदर आया, तो इसको यहाँ पर आपका आया 1 2 3 3 अंक। जब दशमलव आपका अंदर आया तो यहाँ पर आप यहाँ पर दशमलव लगाओगे और पीछे 10 की पावर 3 आपकी बढ़ जाएगी। ये आपको पता ही होगा mm की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 थी तो यहाँ पर d की पावर 4 थी तो यहाँ पर mm की पावर भी 4 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या है j का मान हमें पता चल गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है कि j का मान पता चल गया। यहाँ पर क्या थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आप 7 कर लीजिएगा, तभी जब इसको आप अंदर लाओगे तभी यहाँ आपका दशमलव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना क्लियर हो गया, हमें जे का मान मिल गया। अब इसी जे के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। अभी समीकरण 1 कहाँ बना था, तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा, तो यहाँ पर आपका समीकरण 1 हमने इसी फार्मूले को माना है। अब हमें टी की वैल्यू पता, एल की वैल्यू पता, जी की वैल्यू पता और जे की वैल्यू पता। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसी फार्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ पर आप जब इसकी सारी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर ये लिखा फार्मूला, टी की वैल्यू हमें 1200 गुणे 10 की घात 3 थी, एल की वैल्यू 3 थी, 3 मीटर थी, उसको हमने mm में चेंज किया था तो यहाँ पर 3000 आ गया। जी की वैल्यू हमें पता है और जे की वैल्यू हमने यहीं पर निकाली है, तो 3106.3 गुणे 10 की घात 3। जब आप इसको फ्रेंड्स कैलसी से सॉल्व करोगे, कैलसी आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पर एरर आपका आएगा ज़रूर। कैलसी चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना, आप ब्रैकेट लेना, ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पर ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद आप भाग का निशान लेंगे, आप फिर से आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इस वैल्यू को रखेंगे, और जब इक्वल्स टू यानी कि जब इसको इक्वल मतलब सॉल्व करोगे तो आपका इतना आ जाएगा।
कितना लिखा है 0.01448 और यहाँ पर जो आपका मान आएगा, अभी आपका आंसर नहीं आया, ये आपका आएगा रेडियन में। ठीक है, रेडियन में आएगा। अब जो जो इतना आपका फ्रेंड्स क्या रेडियन में आया, इस रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए कि वहाँ पे हमें इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि पाई और जो डिग्री होती है उसमें रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या है, रेडियन में इतना मान पता है, तो पाई ये आपका कहाँ पर चला आएगा, ये आपका इधर चला आएगा। और हमें इसमें रेडियन में चेंज करना है, तो 180/पाई गुणे आपका 0.01448 करोगे तो ये आपका 0.83 यानी कि 0.83 डिग्री आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आपसे पूछा था मरोड़ कोण, एक बार आप फिर से देख लीजिए जिसको ना समझ में आया हो। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि हमें जो वैल्यू गिवन थी हमने उसको लिख लिया। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेना है। फिर आपको मरोड़ कोण का फार्मूला याद रखना है। हमें यहाँ से जे हमेशा निकालना होता है, जे की वैल्यू दी नहीं है, तो जे की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूला और आना चाहिए, जो कि होता है पाई/32 d⁴, जहाँ पर डी आपका व्यास होता है और आपका व्यास 75 दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। इसी जे की वैल्यू को आपको इसी फार्मूले में पुट कर देना है, तो आपका इतना मान आ जाएगा। और हम जानते हैं कि पाई रेडियन में एक रिलेशन होता है, तो यहाँ पर आप इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आप इतना मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आपका 0.83 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स न्यूमेरिकल है। बाकी इसके बाद एक दो वीडियो मैं और प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आपको रेलवे वैगन वाले क्वेश्चंस करा दूंगा। वो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि एक रेलवे ट्रैक के जो धुरे हैं वो पहियों के आधार के बाहर निकले हैं, जिनकी लंबाई कुछ मान लीजिए 100 mm है। ठीक है, और उन पे 50 किलो न्यूटन का फोर्स कार्य करता है। तो वहाँ पर आपसे व्यास पूछता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपका फ्रेंड्स एक ही काम है कि आप अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि एग्ज़ाम से पहले वे भी अपने जो न्यूमेरिकल्स की तैयारी है अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।